हाय एवरीवन। तो अब हम लोग बच्चों √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो √7 के लिए देखो बच्चों क्या करते हैं, पहले मैं आपको पूरा किस तरह बनाया जाएगा वो मैं पूरा बनाकर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें मैथमेटिकल अप्रोच कैसे रही होगी। तो देखते हैं बच्चों, इसको सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो ये बनाई मैंने बच्चों संख्या रेखा आपके सामने, ये मैंने यहाँ पर एक एरो कर दिया और इधर भी एक एरो कर दिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस पर हम क्या करें बच्चों, इक्वल डिस्टेंस के चाहे तो आर्क लगा लें, चाहे यही जो निशान लगे हुए हैं यही कंसीडर कर लिए जाएं। जैसे कि ये हमने कर लिया एक, फिर ये और फिर बच्चों ये और फिर ये और फिर ये बच्चों और फिर ये और फिर ये बच्चों और ये। अब बच्चों हम इस पर नंबर डाल लेते हैं। मैंने इसे बोला 0, इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7 बच्चों, और ये है -1 इस तरह से। अब हम क्या बच्चे करेंगे बच्चों, जो पॉइंट 2 है उस पर एक 90 अंश की रेखा खींचेंगे, 90 अंश की रेखा खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम इस तरह बनाते हैं बच्चों, परकाल से इस तरह एक चाप हम यहाँ से लगा देंगे, आर्क बोलते हैं इंग्लिश में। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट आया है यहाँ से एक आर्क 60 डिग्री का ये लगाएंगे, 60 का, और फिर ये दूसरा आर्क लगाएंगे तो हो जाएगा ये 120 का बच्चों, और फिर इन दोनों का हाफ कर देंगे, एक ये और एक ये बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 90 का आर्क। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे बच्चों इस तरह से। इस तरह से बच्चों हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बच्चों ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 0 से लेकर ये 2 हो गया, 0 से लेकर काउंट करना है 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 2 हो गई। हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। अब हम एक लंब को एक पर कट करेंगे, लंब को एक यूनिट पर काटेंगे, सिर्फ एक पर। तो ये हो गया बच्चों एक, ये तो यहाँ से हमने ये आर्क लगा दिया एक के लिए, तो ये हो गया बच्चों एक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देंगे बच्चों। तो हम ये मिलाते हुए 0 से, और ये जो हमने अभी लंब पर एक का कट लगाया, इसको मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा बच्चों। तो ये बन गया हमारे सामने समकोण त्रिभुज बच्चों, ये बन गया बच्चों हमारे सामने समकोण त्रिभुज। अब बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर बच्चों, जब ये बच्चों हमारा ये आधार अगर हम 2 लें और इसको जब हम बच्चों 1 लें, तो ये जो कर्ण है ये कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √5। कैसे बच्चों, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 + 1, तो हो जाएगा बच्चों ये 5, तो ये k स्क्वायर बराबर 5, तो k बराबर √5 बच्चों। तो हमारे सामने बच्चों ये जो रेखा निकल कर आई, कर्ण निकल कर आया, ये बच्चों हमारा हो जाएगा √5, ये हो गया √5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट था, ये जो हमारा कर्ण था, अब हम इसको आधार बनाते हुए इसके इस बिंदु पर एक लंब ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, एक हम लंब ड्रॉ करेंगे। तो हमने जो चाप लगाएंगे उसकी दूरी हमने ये ली, ये, और अब हम क्या करेंगे, एक चाप इस तरह से लगाते हैं बच्चों, इस तरह से, और एक कट जो ये आया बच्चों इस वाले से हम ये 60 डिग्री का लगाएंगे, और फिर दूसरा लगाएंगे बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा 120 का। और अब इन दोनों के हाफ कर देंगे, अब इन दोनों के बच्चों हम कर देंगे हाफ, इन दोनों के बीच में मिड में कट कर देंगे। तो हमने ये कर दिया इन दोनों के मिड में कट। अब हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन बच्चों ड्रॉ कर देंगे, ये। तो बच्चों जो ये लाइन होगी बच्चों, ये हमारा लंब हो गया इस रेखा पर। ये जो हमारा कोण हो गया बच्चों, ये वाला ये कोण बच्चों हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये √5 है, इस √5 के ऊपर मैं एक का कट लगाऊंगा, तो हमारे सामने √6 निकल आएगा बच्चों। एक का कट लगाऊंगा तो हमारे सामने कौन निकल आएगा, √6। तो मैं फिर से इसमें एक नाप लेता हूं, ये बच्चों मैंने एक नाप लिया, ये एक है, यही है एक, ये देखो बच्चों ये रहा एक। तो मैंने यहाँ पर इस पर मैं लगा दूंगा कट एक के लिए, और जब मैं इसे मिला दूंगा ये वाली, ये 0 से ये वाला जो कट अभी ड्रॉ किया है, अभी जो कट मैंने किया है, इसको मैं मिला दूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना हमारे सामने, ये हो जाएगा बच्चों हमारे सामने, ये √5 है और ये है 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं हम लोग जरा कि ये कितना हो जाएगा। देखो बच्चों, ये मैंने ट्रायंगल लिया जिसमें ये √5 है और ये जो लंब है ये 1 है, लंब 1 है और ये है 90 अंश का कोण।
तो बच्चों ये है हमारा कर्ण, ये कितना निकल के आता है, तो k का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार अंडर रूट 5 है उसका स्क्वायर प्लस लंब 1 है 1 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 5 और 1 हो गया बच्चों 6, तो k बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 6। तो ये बच्चों आ गया हमारे सामने अंडर रूट में 6, ये हमारे सामने अंडर रूट में 6 आ गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम बच्चों क्या करेंगे कि हाँ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हम अगेन, इस वाले पॉइंट पर हम अगेन, ठीक है ना, अंडर रूट 6 वाली जो रेखा है इसको आधार मानते हुए एक समकोण की रचना करेंगे और फिर समकोण त्रिभुज की रचना कर देंगे। इसको आधार मानते हुए इस बिंदु पर हम एक समकोण की रचना करते हैं बच्चों। तो ये हमने कर दिया समकोण के लिए चाप। ये अब इस चाप को हम इस बिंदु पर रख के, ये 60 का हो गया और ये हो गया बच्चों हमारा कितने का, 180 का। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो हम कट करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे, ये और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 90 का। अब हम यहाँ पर लंब रेखा खींच लेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर लंब रेखा बच्चों खींचेंगे। तो ये आ गया बच्चों हमारा लंब, ठीक है। अब इस लंब पर हम 1 का आर्क लगाएंगे, कितने का, 1 का बच्चों। तो 1 मेजर कर लो, ये कर ली हमने, 1 को मेजर कर लिया, ये हमने 1 को मेजर कर लिया, ये इस तरह, और यहां से हमने इसको कट कर दिया बच्चों ये। अब हम इस वाले समकोण के लिए समकोण त्रिभुज बना देंगे, इस वाले समकोण के लिए समकोण त्रिभुज बना देंगे, ये 90 है बच्चों, इस समकोण के लिए हम समकोण त्रिभुज बना देंगे। तो हमने ये मिला दिया बच्चों, ये तो जो ये ग्रीन वाली रेखा आई है बच्चों, ये हो जाएगी हमारी अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। अब अंडर रूट 7 की त्रिज्या हम भर लेंगे प्रकार में, अंडर रूट 7 की त्रिज्या हम भर लेंगे प्रकार में। और 1 मिनट हम ये देख लेते हैं कि अंडर रूट 7 जो आया है इसमें आपको कोई किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, इसे हम लोग, ये देखिए बच्चों, जब हमारे सामने एक ऐसा त्रिभुज आ जाए जिसका आधार हो जाए अंडर रूट 6 और लंब हो जाए 1, ये समकोण त्रिभुज हमारे सामने आ गया बच्चों। और ये है कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 6 + 1, 6 + 1 हो जाएगा 7 बच्चों, के स्क्वायर बराबर 7, तो के बराबर बच्चों अंडर रूट 7। तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ अंडर रूट 7 ही आ रहा है, हमने पता कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें ये अंडर रूट 7 की लेंथ, दूरी इस प्रकार में भर लेंगे, और हमने ये भर ली बच्चों। अब हम ये आर्क यहाँ पर लगा देंगे। तो हम जानते हैं ये एक ऐसी रेडियस है, ये एक वृत्त बनता है, ठीक है ना, ये त्रिज्या है, और ये इस तरह से यहाँ पर कट हो गया, ये कट हो गया। तो ये जो बच्चों यहाँ कट हो रहा है, ये जो पॉइंट आएगा बच्चों, ये यही पॉइंट हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, यही पॉइंट हो जाएगा अंडर रूट में 7 बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने अंडर रूट 7 को निकालना सीखा बच्चों। तो अगर बच्चों समझ ना आए तो वही आपके पास है तरीका कि आप कमेंट कीजिए और पूछिए। ओके बच्चों, थैंक यू।